वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर संग्राम की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर इस समय की, जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध सभा का आयोजन किया गया है। इसमें मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने भाग लिया है और इस दौरान मौलाना तौकीर रजा, सरवर चिश्ती और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न सिर्फ अपनी तकरीर की बल्कि वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली घेरने की चेतावनी दी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सभा एकत्रित हुई। जयपुर में मुस्लिम उलेमा जुटे और सरकार का विरोध जताते हुए सुने गए। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तो पहले अरशद मदनी ने कहा सरकार मुसलमानों की जमीन को हड़पने की साजिश कर रही है, तो अब मौलाना तौकीर रजा भी ऐसी ही कुछ बात कह रहे हैं कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर धमकी भरे सुर हो गए हैं अब इन मौलानाओं के। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तो जो योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। हाँ देव भाई, ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। ये ना कब्रिस्तान छोड़ने वाले हैं। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसकने लगी। दिल्ली से जयपुर तक हलचल मच गई और सरकार के फैसले की बौखलाहट साफ नजर आने लगी। जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा जलसा बुलाया गया। मौका था सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का, लेकिन वहाँ मौलानाओं ने माइक थामा तो सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। इधर मौलाना तौकीर रजा अपनी तकरीरों से जोश भर रहे थे, कोर्ट के फैसले को बेईमानी बता रहे थे। उधर अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन सरवर चिश्ती ने तो खुलेआम धमकी दे डाली। ये मुत्तहदा मंच जिसमें हर मसलकों के लोग जिंदा है, तो जो योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। हाँ देव भाई, ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटे में हैं ना हम कटेंगे। हाँ, एक आग को 20 जने कूट लो तो कर सकते हैं। मुस्लिमों के मंच से भड़काने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मौलानाओं ने अपना काम पूरा किया तो आग में घी डालने के लिए कांग्रेस सांसद भी सामने आ गए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। ये ना कब्रिस्तान छोड़ने वाले हैं। ये कहते हैं कि हम वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे। बाय यूजर का मतलब क्या है? बाय यूजर का मतलब ये है जो बार बार कहते हैं कि हमें डीड चाहिए, हमें डीड चाहिए, डीड कहां से लाएंगे? जयपुर से हुंकार भरी गई, दिल्ली चलो का ऐलान किया गया, सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की गई। सब कुछ जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन इस बीच कई सवाल भी अहम हैं। वक्फ में सुधार से आखिर असली परेशानी किसे है? क्या वक्फ में भरोसा करने वालों का संविधान में भरोसा नहीं है? क्या वक्फ के नाम पर कौम को भड़काना सही है? क्या मुस्लिमों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? कोर्ट के फैसले को बेईमान बताने वाले पक्ष में फैसला आने पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.